तोमोए माकोतो की मेमोरीज को देख लेती है और उसके बाद माकोतो से कहती है, मैं भी समुराई बनना चाहती हूँ मास्टर। यहाँ पर माकोतो को समझ नहीं आता कि आखिर तोमोए को समुराई जैसे वर्ड के बारे में पता भी कैसे चला। क्या इस वर्ल्ड में भी समुराई होते हैं? उसके बाद तोमोए कहती है कि कितने कूल होते हैं ना फाइटर्स, समुराई, निंजा, योद्धा। यहाँ पर माकोतो को पता लगता है कि असल में तोमोए उसकी मेमोरीज में ड्रामा देख रही है जो माकोतो ने अपने चाइल्डहुड में टीवी पे देखे थे, और तुम्हें इन सब को रियल समझ रही है। यहाँ पर माकोतो कहता है, मैं तुम्हें समुराई बनना सिखा दूंगा, पर क्या तुम अपने कपड़े बदल सकती हो? क्योंकि इन कपड़ों से कुछ भी कवर नहीं हो रहा है। तो मैं जहाँ भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिख जा रहा है मुझे। इस पर तो मैं कह दिया, आप मेरे मास्टर हो, आप जो चाहो देख सकते हो, चिंता मत करो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। खैर इसके बाद तो मोए माकोतो से कहती है, मास्टर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और यह कहकर तोमोए अपने आसपास मिस्ट समन करने लगती है। इसके बाद वो इस मिस्ट के अंदर एक डोमेन बना देती है। जैसे ही माकोतो तोमोए के साथ मिस्ट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि इस मिस्ट के अंदर तोमोए ने अपना खुद का ही एक वर्ल्ड बना रखा है। यहाँ पर माकोतो हैरान हो जाता है और वो तोमोए से पूछता है कि आखिर तुमने ये वर्ल्ड कैसे बनाया? इस पर तोमोए कहती है, मुझे भी नहीं पता मास्टर, ये मेरा डोमेन वर्ल्ड है मास्टर। ये पावर मेरे पास बचपन से थी। ये वर्ल्ड कई सालों से एक गैलेक्सी की तरह दिख रहा था, पर अभी अचानक से एक एग्रीकल्चर लैंड बन चुका है। यहाँ पर माकोतो रियलाइज करता है कि ये जगह उसे देखी देखी लग रही है। फिर माकोतो को याद आता है कि ये जगह और कुछ नहीं, समुराई पीरियड का जापान है। बेसिकली डोमेन वर्ल्ड वैसे ही वर्ल्ड में चेंज हो जाता है जैसे वर्ल्ड में तोमोए रहना चाहती है। इस चीज को समझकर माकोतो सोचने लगता है कि अगर इस वर्ल्ड को तोमोए ने बनाया है, इसका मतलब तोमोए इस वर्ल्ड की गॉडेस है, ना कि रियल गॉडेस। यानी गॉडेस इस वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल नहीं चला सकती। इसलिए माकोतो सोचता है अगर वो यहाँ पर टाउन बना पाया तो वो अपने आगे की प्रोग्रेस यहाँ पर करेगा, जिससे गॉडेस उस पर नजर नहीं रख पाएगी। अब यहाँ पर माकोतो सोच रहा होता है कि वो ये सारी चीज मन में सोच रहा है, पर असल में वो ये बड़बड़ा रहा था और तोमोए भी ये सब सुन लेती है। पर यहाँ पर तोमोए ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ नहीं सुना है। रहने की जगह न होने के कारण माकोतो तोमोए के साथ मिस्ट से बाहर आ जाता है। जैसे ही माकोतो मिस्ट से बाहर आता है वो अपने सामने एमा को देखता है। यहाँ पर एमा रोने लगती है और माकोतो से कहती है, माकोतो प्लीज तुम सीन द ग्रेट ड्रैगन से मत लड़ना, वो तुम्हें मार देगा। एमा की बात सुनकर तोमोए कहती है, हे पिगी तुम क्या मेरी बात कर रही हो? इस पर एमा कहती है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रैगन की बात कर रही हूँ। यह सुनकर तोमोए एमा को ड्रैगन फिंक्स दे देती है। ड्रैगन फिंक्स देखते ही एमा बेहोश हो जाती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में एमा के टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि इनके अकॉर्डिंग शिंदा ड्रैगन मारा जा चुका है और एमा माकोतो को अपना प्रिंस समझ रही होती है। माकोतो के इस डिज्नी मूवी के दौरान ही हमें तोमोए को दिखाया जाता है जहाँ पर तोमोए कुछ सोच रही होती है और वो पिग्स के लीडर को कहती है, क्या तुम एक एग्रीकल्चर टाउन में रहना चाहोगे जहाँ पर तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना होगा? इस पर पिग का लीडर हाँ कर देता है, क्यों नहीं। यहाँ पर तोमोए कुछ सोच रही होती है, हमें बताया नहीं चाहता कि वो क्या सोच रही है। और इसी के साथ हमारा सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर माकोतो हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि सारे पिग्स ने अपने टाउन को खाली कर दिया है और वो कहीं मूव ऑन करने की तैयारी में है। यहाँ पर माकोतो तोमोए से पूछता है, हे तोमोए तुमने इनसे क्या कहा है, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पर तोमोए कहती है, ये हमारे टाउन चल रहे हैं और कुछ नहीं। इस पर माकोतो कहता है, पर तोमोए अगर उस जगह पर गोडेस ने मॉन्स्टर से हमला करा दिया तो इन सब की जान को खतरा हो जाएगा। माकोतो ये कहता ही है कि तभी माकोतो को पीछे से किक पड़ जाती है और एक छोटी